नमस्ते। एक प्रश्न हमारियों को अक्सर पूछा जाता है कि हम आर्य हर शास्त्र में प्रक्षेप मानते हैं, लेकिन वेद में प्रक्षेप क्यों नहीं मानते? अगर रामायण, महाभारत इत्यादि शास्त्रों में प्रक्षेप हो सकता है तो वेदों में क्यों नहीं हो सकता? वैदिक परंपरा से अनजान कुछ पंडे आर्य विद्वानों से जाकर यह कुतर्क भी करते हैं कि अगर मान लो हमने कोई एक वेद मंत्र मिलाकर वेद में मिला दिया तो आप पता कैसे लगाओगे? तो चलिए आज वेद मंत्रों की रक्षा करने की क्या पद्धति है, ऋषियों ने क्या व्यवस्था करी है, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। एक प्रश्न हमारियों को अक्सर पूछा जाता है कि हम आर्य हर शास्त्र में प्रक्षेप मानते हैं, लेकिन वेद में प्रक्षेप क्यों नहीं मानते? अगर रामायण, महाभारत इत्यादि शास्त्रों में प्रक्षेप हो सकता है तो वेदों में क्यों नहीं हो सकता? वैदिक परंपरा से अनजान कुछ पंडे आर्य विद्वानों से जाकर यह कुतर्क भी करते हैं कि अगर मान लो हमने कोई एक वेद मंत्र मिलाकर वेद में मिला दिया तो आप पता कैसे लगाओगे? तो चलिए आज वेद मंत्रों की रक्षा करने की क्या पद्धति है, ऋषियों ने क्या व्यवस्था करी है, उस विषय पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में ऋषियों ने दो प्रकार से वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा है। वेद को शुद्ध रखने के लिए वेदों की छंद संख्या, पद संख्या, मंत्रानुक्रम से विविध अनुक्रमणियों की रचना करी गई। उनके छंद, देवता, ऋषि इत्यादि बताने के लिए हमारे ऋषियों ने विविध अनुक्रमणी ग्रंथों की रचना करी। ऋग्वेद की बात करें तो ऋषि शौनकृत अनुक्रमणी, अनुवाक अनुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी, छंदानुक्रमणी, कात्यायनुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋग्विदा, बृहद्देवता, मंत्र आर्षाध्याय, कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी इत्यादि ग्रंथ मिलते हैं। अगर ऋग्वेद में किसी को कोई मंत्र का प्रक्षेप करना है तो उसको इतने सारे ग्रंथों में प्रक्षेप करना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए इतने सारे ग्रंथ में प्रक्षेप कैसे संभव होगा? इसीलिए ऋग्वेद में कोई भी मंत्र मिलाना किसी के भी लिए असंभव कार्य रहा। वेद की रक्षा करने के लिए दूसरी प्रक्रिया या दूसरी विधि जो हमारे ऋषियों ने बनाई थी वह थी वेद मंत्रों के पाठ करने की पद्धति। क्या आपको पता है एक वेद मंत्र का 11 तरीके से पाठ किया जाता है। 11 तरीके से एक मंत्र को 11 अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। इसमें सीधे पाठ भी होते हैं और विकृत पाठ भी होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 97वें सूक्त का 22वां मंत्र है। मंत्र है औषधयः संवदन्ते सोमेन सह राजा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि मसि। यह का मंत्र है। मैंने जो पाठ किया वह स्वर रहित सिंपल पाठ था। यह है वेद मंत्र को बोलने की प्रथम पद्धति। अब इसी मंत्र के हर एक पद अर्थात शब्द को अलग अलग बोला जाएगा, शब्दों को अलग अलग किया जाएगा, जिसे पद पाठ की व्यवस्था कहते हैं। ऋग्वेद का पद पाठ ऋषि शाकलकृत है, इसीलिए ऋग्वेद की मूल संहिता को शाकल संहिता भी कहा जाता है। अब इसका हम पद पाठ देखते हैं। औषधयः संवदन्ते सोमेन सह राजा यस्मै कृणोति ब्राह्मणः तं राजन् पारयामसि। यहाँ पर मैंने एक एक पद को, एक एक शब्द को अलग पढ़ा, जिसे पद पाठ की व्यवस्था कहते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सारे वेदों में भी
अलग अलग ऋषियों ने इस प्रकार पदपाठ किया है जिससे ये पता चले कि ऋग्वेद में जो मंत्र आए हैं वो मंत्र के शब्द क्या है। पद पाठ के बाद क्रम पाठ की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक पद के बाद का पद उसके साथ पढ़ा जाता है। दो दो की जोड़ी में पद पढ़े जाते हैं, जैसे औषधयः संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह राजा राजयति राजा। तो यहाँ पर पहले शब्द के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, इस क्रम में सारे पद पढ़े गए और मंत्र का पहला भाग समाप्त होने पर इति बोलकर उस मंत्र के लास्ट पद को फिर से रिपीट किया, राजेति राजा, जिससे पता चला कि यहाँ राजा शब्द पर मंत्र का अर्ध भाग मंत्रार्ध समाप्त हुआ। फिर उत्तरार्ध में भी यही व्यवस्था हुई, यस्मै कृणोति कृणेति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि। तो यहाँ पर इति बोलकर फिर से मंत्र के अंतिम पद को फिर से पढ़ा गया। तो यह है सीधे पाठ की व्यवस्था जिसमें मंत्र पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ किया जाता है। इसके अलावा 8 प्रकार के विकृत पाठ होते हैं। महर्षि यडिकृत विकृतवल्ली के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में 8 प्रकार के विकृत पाठों का वर्णन है। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, लेखा पाठ, ध्वजो पाठ, दंड पाठ, रथो पाठ, घन पाठ इत्यादि 8 प्रकार के पाठों की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई। इनको विकृत पाठ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वेद मंत्रों के पदों को आगे पीछे कर कर पढ़ा जाता है। सीधे पाठ में हम सीधा पढ़ते हैं, जैसे औषधय संवदन्ते, तो 1 2 2 3 3 4 ये लाइन में पदों को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम जटा पाठ की बात करते हैं तो जटा पाठ में 1 2 2 1 1 2 ऐसा युग्म बनाकर मंत्रों को पढ़ा जाता है। पहला शब्द, दूसरा शब्द, फिर दूसरा शब्द, फिर पहला शब्द, फिर पहला शब्द, फिर दूसरा शब्द। इस प्रकार 2 पद का एक जटा पाठ बना और इस प्रकार पूरे मंत्र का जटा पाठ तो बहुत विस्तृत बनता है। जैसे इसी मंत्र का मैं आपको जटा पाठ सुनाऊं तो जटा पाठ बनेगा औषधयः औषधयः औषधय संवदन्ते वदन्ते संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह सह राजा राजा सह राजा राजेति राजा। तो इतना विस्तृत पाठ केवल मंत्रार्ध का, पूरे मंत्र का जटा पाठ तो और भी विस्तृत हुआ। और यहाँ पर भी इति शब्द बोलने पर पता चलता है कि मंत्रार्थ समाप्त हो गया। इसी प्रकार घन पाठ की भी व्यवस्था है। घन पाठ में अंत से आरंभ और आरंभ से अंत, इस प्रकार 2 प्रकार से घन पाठ होता है। चलिए इसी मंत्रार्ध को हम घन पाठ में भी पढ़ते हैं। पहले हम अंत से आरंभ की ओर पढ़ेंगे। राजेति राजा सह राजा सोमेन सह वदन्ते सोमेन संवदन्ते औषधय सम। ये हमने अंत से आरंभ की ओर पढ़ा। अब आरंभ से अंत की ओर घन पाठ में होगा संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह राजा राजेति राजा। तो इस प्रकार हमने घन पाठ की व्यवस्था भी पढ़ी। इसके अलावा माला पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, शिखा पाठ इत्यादि पाठ भी है। एक मंत्र को 11 प्रकार से लोग पढ़ते हैं। इसलिए वेद में एक मंत्र मिलाने के लिए
आपको ये 11 पाठों में भी मंत्र मिलाने पड़ेंगे, जो असंभव बात है। मान लो किसी ने गलती से जटा पाठ में एक अक्षर भी मिला दिया, एक अक्षर मिला दिया वेद, तो जटा पाठ में तो वो मिलावट हो गई, लेकिन उसी मंत्र का पद पाठ, क्रम पाठ, शिखा पाठ, लेखा पाठ इत्यादि करने पर पता चल जाएगा कि भाई ये जटा पाठ में ये मिलावट हुई। पहले के जमाने में 11 पाठ करने वाले व्यक्ति देश के अलग अलग प्रदेश में रहते थे, जिनके साथ कोई कम्युनिकेशन होना संभव नहीं था, इसलिए इन मंत्रों में कोई मिलावट नहीं हुई। मैक्स मूलर नामक कट्टर ईसाई इतिहासकार भी लिखता है कि हमारे पास आज वेद वही उपलब्ध है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों के पास। ऋग्वेद आज हम वही पढ़ रहे हैं जो ऋषि कात्यायन को मिला हुआ। वेदों में ना कोई एक अक्षर कम हुआ, ना एक अक्षर जोड़ा गया। यह वेद पाठ को सुरक्षित रखने के लिए हमारे ऋषियों ने जो टेक्निक बनाई थी, इतनी फुल प्रूफ थी, कोई चाहकर भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाया। कई नास्तिक पूछते हैं कि वेद मंत्रों की पांडुलिपि क्यों नहीं मिलती। वास्तव में पांडुलिपि या हस्तलेख यह सबसे अशुद्ध व्यवस्था है, क्योंकि मंत्र लिखने में गलती हो सकती है, लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने में गलती हो सकती है, ताड़पत्री या भोजपत्र पर लिखे हुए मंत्र जीर्ण शीर्ण हो सकते हैं, हस्तलेख कुछ भागों से टूट जाते हैं, तो वहां पर वो अक्षर गायब हो गए। ये सारी लिमिटेशंस देखते हुए हमारे ऋषियों ने वेद लिखे नहीं, कंठस्थ करवाए। उन्होंने वेद पाठियों की एक परंपरा शुरू करी। ह्यूमन माइंड को ऐसे प्रोग्राम किया गया कि वेद मंत्र को क्रम सहित, स्वर सहित, ऋषि सहित वह याद रखे। इसके लिए अलग अलग वेदांग रचे गए। ऋषियों ने ये ध्यान रखा कि वेद मंत्र इस प्रकार से सुरक्षित रहे जिससे भविष्य में कोई ऋषि आए तो ये वेद पाठी व्यक्ति उसको वेद वही स्थिति में दे जो स्थिति में परमात्मा ने मनुष्यों को दिए थे। इसी कारण वेदों में कोई मिलावट नहीं हो सकी। ऐसी और जानकारी के लिए आप धर्म सम्राट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। नमस्ते।